और मेरे गुरुदेव ने एक और चीज बताई कि भगवान नाम लेना, जो सेकंड जो डेथ है, कि भगवान का नाम लेते हुए जाना, भगवान का नाम लेते हुए जाना। गुरुदेव ने कहा ये गोल बना लेना लाइफ का कि भगवान को हम कभी भी नहीं भूलें, हर हाल में भगवान को याद करें, हर हाल में भगवान को याद करें। कोई रिचुअल नहीं है, कोई मेथड नहीं है, हर हाल में भगवान को याद करें, क्योंकि मृत्यु कहां खड़ी है हमको पता नहीं है। ये मान करके चलना। मैं हमेशा लोगों से पूछती हूं इस क्षण में, आर वी लिविंग और आर वी डाइंग? नेक्स्ट, अब जो हमारा पीछे का जो समय गया वो तो चला गया ना, दैट इज डेड, नो? एवरी सेकेंड वेयर आर वी गोइंग? तो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अगेन मैं कह रही हूँ, इसे मैं घबराने के लिए नहीं कहती हूँ ये सब बात। जो मैंने जीवन में सीखा, ये ट्रुथ है, ट्रुथ ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं ना, ट्रुथ, यही ट्रुथ है। और इस गेम में जो भगवान ने गेम बनाया है, इसमें हमको विनर होना है। विनर होने के लिए भगवान ने एक ही चीज कहा, मेरा नाम लेते रहो, मेरा नाम लेते रहो। कोशिश ये करो कि जब संसार छूटने का टाइम आए तो मेरा नाम लेते हुए तुम संसार छोड़ोगे। मैं आपको मेरे पिताजी की बता, अभी पिछले साल ही मेरे पिताजी ने देह त्याग किया। जब वो हॉस्पिटल से आए, तो हॉस्पिटल से जब घर में आए तो बेड रिडन थे, उनके ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ था। तो मैं गई, बोल भी नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑक्सीजन में थे। मैं गई उनसे मिलने, तो मुझे बोले, तुरंत बोले, गीता कहाँ है, गीता खोल, भगवत गीता खोल। मैंने कहा पापा खोल तू। मंगवाया गया गीता, भगवत गीता मंगवाई गई, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 मैंने पढ़ना शुरू किया उनको। और मेरे पिताजी जब भी मुझे मिलते थे, हम लोगों के एक तो शंकराचार्य के कुछ डिस्कशन होती थी हमारी, या भगवत गीता की डिस्कशन होती थी। तो गीता मैंने पढ़ी उनके सामने, और मैंने फिर उनको याद दिलाया, क्योंकि जब बेड रिडन होते हैं, जब ऑक्सीजन जब चढ़ रहा होता है, और जब दवाइयां दी जाती हैं, मैंने देखा ना स्थिति क्या होती है। दवाइयां दी जाती है तो होश नहीं रहता है व्यक्ति को, वो दवाइयां इतनी स्ट्रांग असर करती हैं। तो मुझे मेरे पिताजी को बार बार याद दिलाना पड़ता था, पापा। पापा को कई बार ऐसा होता था, अरे उठता हूँ आश्रम जाता हूँ। मैं बोलती थी, पापा आप उठ नहीं सकते, आप आश्रम नहीं जा सकते, आपको यहीं से करना है। अरे कहाँ है सब लोग, मैं कुछ बोलता हूँ। मैंने कहा पापा नहीं बोल सकते, आप याद कीजिए, भगवान को याद कीजिए। मैं गीता आपको सुनाती हूँ, आप सुनिए, भगवान का नाम लीजिए। जो मेरे पिताजी, आश्रम हमारा मीरा रोड में है, वहां पर हवन दिन रात 24 घंटा हवन चलता है। जो मेरे पिताजी इतना हवन किए, इतनी जाप किए रातों दिन, जब लास्ट का समय था वो अपनी बॉडी को भी उठा नहीं पा रहे थे, इतने एक्टिव थे वो। लास्ट मैं कह रही हूँ ना, जब तक वो हॉस्पिटल नहीं गए थे उस दिन तक वो एक्टिव थे। लेकिन उस समय पे जब बेड रिडन हुए, तो वो सारी क्रियाएं, वो सारे प्रोसेसेस, प्राणायाम बोलो, ध्यान बोलो, जप बोलो, कुछ नहीं कर सकते हम। यू आर हेल्पलेस देयर। हाँ, लेकिन पिताजी की प्रैक्टिस थी भगवान के नाम को लेने की, और मुझे केवल उनको याद दिलाना था। भले दवाइयां उनके ऊपर असर कर रही थी, लेकिन मुझे केवल उनको याद दिलाना होता, पापा नाम लो। और पिताजी तुरंत फिर ध्यान में लग जाते। जब गए तो ध्यान अवस्था में ही गए। ये प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। रिचुअल्स अलग है, आप बैठ पाए, प्राणायाम कर पाए, क्रिया कर पाए, नहीं कर पाए, ये सब हमको लगता है कि ये सब करने से हमको सब कुछ मिलेगा, ये कठिन है। लेकिन यदि आपका भगवान का नाम लेने की जो प्रैक्टिस है, अगर ये आपने बना ली, तो आपका जीवन सफल है। तो होल लाइफ इज अ प्रिपरेशन, यानी आप भगवान का नाम 24 घंटे ले सकते हैं या नहीं, यही प्रिपरेशन है। 24 घंटे, नहीं ऐसे नहीं कि अभी लिया कल के बाद में संसार की बातें करने लगे, नहीं।